सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर नागों की उपासना की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है तो काल सर्प दोष से महादोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सर्पदंश का भय भी नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन नाग अनंत, वासुकी, सेज, पद्म, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में जानते हैं कि साल 2025 में नाग पंचमी कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही और कब समाप्त हो रही, और नाग पंचमी का पर्व कब मनाएंगे, किस प्रकार से नाग देवता की पूजा आराधना करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी अवश्य करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी। तो देखिए, पौराणिक कथा है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए नागदा यज्ञ किया, जिसमें कि संसार के सारे सर्प जलने लगे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। फिर मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवा दिया। अब जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उसी दिन आस्तिक मुनि के कारण ही नागों की रक्षा हो पाई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है और ये दिन नाग देवता को समर्पित होता है। नाग पंचमी को नागों का त्यौहार भी कहा जाता है और इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। तो आइए अब जानते हैं नाग पंचमी कब है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जुलाई को रात्रि 11:24 पर और पंचमी तिथि का समापन हो रहा है 29 जुलाई को रात्रि में देर रात्रि 12:47 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी का पावन पर्व जुलाई 2025 नाग पंचमी का पर्व पर मनाया जाएगा 29 जुलाई को। सूर्योदय काल का समय सुबह 5:41 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:14 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:52 तक और अमृत काल का समय होगा सुबह 11:41 से दोपहर 1:25 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो 12 बजे से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और राहुल काल जिस समय कोई भी कार्य नहीं करना है वह समय होगा दोपहर में 3 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक। तो जितनी जल्दी हो सके नाग पंचमी की पूजा कर लेनी चाहिए। इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान इत्यादि करके इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित है उन सब की पूजा कर लीजिए। फिर एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसी पर नाग देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति जो भी आपके पास है स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर लें। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पास नाग देवता की तस्वीर नहीं हो सकती तो ऐसे में आप क्या करोगे। भगवान शिव की अगर फोटो है, शिवलिंग है तो उसके ऊपर तो नाग देवता रहते ही हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिए। तो नाग देवता की पूजा उनके साथ ही हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की आराधना आज करनी चाहिए क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर नाग देवता विराजित होते हैं। जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं तो नाग देवता की भी पूजा हो जाती है। घर के आसपास शिवालय है तो वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। वैसे नाग पंचमी की पूजा की बहुत सारी अलग अलग विधियाँ होती है, क्षेत्रों के अनुसार, अपने घर के अनुसार, परिवार के अनुसार, जो भी परंपरा हो आपके यहाँ की उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। कई स्थानों पर गोबर के नाग देवता अपने घर में बनाए जाते हैं
घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं, घर की दीवारों पर भी बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है और इसके साथ ही जो कील दिवाली वाली होती है, चावल वाली जो कील होती है, वही चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति रिवाज से नाग देवता की पूजा की जाती है। लेकिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी पर हर जगह मनाई जाती है और नाग पंचमी पर नागों की पूजा लगभग हर एक स्थान पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से पापों का क्षय हो जाता है और मनोकामना पूरी होती है और इसके साथ ही काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आज के दिन मतलब नाग पंचमी के दिन नाग देवता पर या फिर शिवलिंग पर आप चांदी के या फिर तांबे के नाग नागिन बनवाकर अर्पित करें और फिर इसके बाद जल प्रवाह कर दीजिए इस नाग नागिन के जोड़े को। तो इससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें हर नाग पंचमी पर नाग नागिन का जोड़ा इसी प्रकार से भगवान शिव को अर्पित करने के बाद जल प्रवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा अगर आप हर नाग पंचमी पर करते हैं तो निश्चित ही आपको काल सर्प दोष का जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिल जाती है और राहत मिल जाती है। तो दोस्तों, नाग पंचमी से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।